आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वैदिक गणित। वैदिक गणित में टू डिजिट संख्याओं की मल्टीप्लाई बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसकी ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए ये ट्रिक क्या है। 67 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 45 से। तो 67 की 45 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए पहली ट्रिक हमारी क्या है, इसमें 7 और 5 की हमें मल्टीप्लाई करनी है और 6 की 4 से करनी है, और बाद में हमें करनी है 6 से 4 से करनी है, बाद में 7 से 4 से और 6 से करनी है 5 से। देखो बहुत ही इजी तरीके से हमें बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाता है मल्टीप्लाई का। देखिए 7 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कितनी बार, 5 बार। तो 7 पन्ना होते हैं हमारे 35। तो इसके लिए हमें लिख देना है 7 पन्ना 35। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। तो 6 चौक होते हैं हमारे कितने, 24। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24। देखो अगली स्टेप क्या है हमारी। अब 7 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जो हमारे होते हैं 7 चौक हमारे 28। तो 28 को हम यहाँ पे लिख लेंगे 28। अब क्या करना है हमें, अब 6 की और 5 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 6 पंजे होते हैं हमारे 30। 6 पंजे 30। 30 और 28 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे कितने, 58। 58 के लिए एक अंक यहाँ पे छोड़ के लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बना देंगे हम 0। 0 बना करके अब देखो हमें क्या करना है, अब इसके लिए ऐड कर दो। अब इसको हमें करना है ऐड। ऐड में करने के बाद अब देखो इसका क्या होगा, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, और 3 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। हासिल हुआ हमारा 1, 4 और 5 9, एक हासिल का हो गया हमारा 10, और 2 और एक हासिल का हो गया हमारा 3। तो देखो 67 और 45 की मल्टीप्लाई हमने करी तो यह गई हमारी 3015, यानी 3015 आ गई है, बहुत ही ईजी तरीके से। इसी तरह से कोई भी हम दूसरी संख्या चूज कर ले रहे हैं, दूसरी संख्या हम कोई सी भी दुनिया की कोई भी 2 डिजिट की संख्या ले लो। तो दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 9 7 इंटू 54, यानी 97 और 54, यानी इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। इसी ट्रिक के माध्यम से पहले हम क्या करेंगे, 7 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक कितने होते हैं हमारे, यहाँ लिख देंगे 28। अब क्या करना है, 9 और करनी है हमारे 5 की। तो 9 पंजे होते हैं हमारे 45। 9 पंजे 45। अब क्या करना है, 7 5 की गुणा, 7 पन्ना 35। इसके लिए हम अलग से ऐड करना है तो अलग से लिख लेंगे। और 9 चौक होते हैं हमारे 36, इनको ऐड कर लो, 6 5 हो गए 11, और 3 3 6, एक हासिल का 7, और इनका ऐड हमने किया तो ये हो गया हमारा 71। 71 को इनमें ऐड कर दो, एक अंक छोड़ के, यहाँ एक अंक छोड़ देते हैं, इसकी जगह 0 लिख देते हैं। करो ऐड। ऐड करने पर देखो ये हमारा कितना है, ऐड में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही रहेगा। 2 और 1 हो जाएगा मिल करके 3, और 5 और 7 को ऐड करना है तो ये हो जाएंगे हमारे 12, और 4 और 1 में 4 में 1 ऐड कर तो ये हो गया हमारा 5। तो इसका आंसर हमारा आ गया 5238, यानी 5338। कोई सी भी संख्या है, दुनिया की कोई भी संख्या 2 डिजिट की संख्या ले लेंगे। 2 डिजिट की संख्याओं की 2 डिजिट संख्याओं से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजी ढंग से हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। अगली संख्या, एक और संख्या ले लो। अगली संख्या हमने ले ली है 57 इंटू मल्टीप्लाई 74 कर ले लिए, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इसी के माध्यम से देखो कितनी इजी तरीके से हमारी मल्टीप्लाई होती है। देखो 7 और यानी 7 और 4 की मल्टीप्लाई, तो 7 चौक होते हैं हमारे कितने, 28, और 5 7 कितने होते हैं हमारे 35। 5 7 35, इसमें ऐड करना क्या करना है, 7 7 होते हैं हमारे 49। 7 7 49, 5 चौक होते हैं 20। 49 20 को यहाँ कर दो ऐड, यानी 9, यहाँ हो जाएगा हमारा
4 और 2 हो जाएगा 6। इनको यहाँ से 4, 6 और 9 को यहाँ से उठा करके इधर से एक अंक छोड़ करके यहाँ पे हमें लिखना है 6 और 9। यहाँ पे छोड़ तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है। चलो ऐड करो। तो ऐड का ऐड हमने लिख दिया 2 और में 2 और 9 में जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 का 1, तो कैरी हो गया हमारा 1। यानी 5 और 6 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 1 कैरी, ये हो जाएगा हमारा 12 और 1 कैरी हो गया तो 3 और 1 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 4। देखो कितनी इजी तरीके से हमारी 57 और 74 की मल्टीप्लाई हो गई हमारी 4218। कोई भी संख्या चूज कर लो, किन्हीं भी 2 डिजिट की संख्याओं की अगर 2 डिजिट संख्याओं से मल्टीप्लाई करनी है तो इस ट्रिक के माध्यम से सारी संख्याओं का हम मल्टीप्लाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगले में हम क्या करना है, वैदिक गणित में हमें सीखना है कि 3 डिजिट की जो संख्याओं की 3 डिजिट संख्याओं से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो एक संख्या हमारी है 107 मल्टीप्लाई 305। इसको हमें ट्रिक के माध्यम से वैदिक गणित में सीखना है मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हम क्या करना है, 107 यानी 107 और मल्टीप्लाई करनी है हमें 305। देखो कितनी आसान तरीके से इसकी मल्टीप्लाई बहुत ही इजी तरीके से आ जाती है। देखो इस ट्रिक में हमें पहले हमारी स्टेप क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो 7 पन्ना हमारा कितने होते हैं, 7 पन्ना होते हैं 35, 7 पन्ना 35। और दूसरी स्टेप हमारी क्या है, 3 एकम 3, 3 लिख दिया हमने। और बीच में हमने थोड़ा छोड़ दिया था गैप क्यों छोड़ दिया था, अभी और भी स्टेप हमें लगानी है। देखो 3 सतह कितने होते हैं 21, 5 एकम 5, इनका हमें क्या करना है, ऐड करना है इनका। तो 21 में 5 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26। वही हम लिख देंगे यहाँ जो गैप हमने छोड़ा था उस गैप में। देखो ये 26 कहाँ से आया। अब इसकी हमें क्या करनी है, पहली स्टेप हमारी पूरी हो गई, 7 पन्ना 35 लिख दिया हमने, 3 एकम 3 लिख दिया। और बीच में अभी मैंने तिरछी गुणा यानी मल्टीप्लाई हमें करनी है तिरछी गुणा में। तो देखो 7 और 3 की तिरछी जब हम गुणा करेंगे तो 7 3 हमारे होते हैं 21। और बाद में 5 और 1 की तिरछी गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 हो गए। 21 में 5 हम ऐड करेंगे तो जो हमारे हो जाएगा हैं 26। और 26 को कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे हमने बीच में जो गैप छोड़ रखा था वहीं पे लिखना है 26। ये कंडीशन कहाँ पे, मतलब ये कंडीशन वाली ट्रिक मल्टीप्लाई होती है। ये कंडीशन कैसी कंडीशन होती है क्योंकि इन 3 डिजिट की जो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, उन दोनों हमारी जो संख्याओं हैं दोनों की संख्याओं के बीच का जो अंक है हमारा वो 0 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन काम करती है। अगली संख्या कोई भी ले लो जिसके बीच में 0 आ जाए। तो एक संख्या हमने ले ली है 307 मल्टीप्लाई 506, मल्टीप्लाई करो ट्रिक के माध्यम से। देखो तो उसी स्टेप के हिसाब से देखो 7 और 6 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, 7 और 6 की। तो 7 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 6 बार। तो 7 छंग हमारे कितने होते हैं 42, यानी 7 छंग 42। तो उन 42 को हम लिख देंगे यहाँ पर, 7 छंग 42। अब क्या करना है, 5 और 3 की गुणा करनी है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, 5 3 कितने होते हैं 15, 5 3 15। ये बीच में थोड़ा हमने गैप छोड़ दिया क्योंकि इसकी क्रॉस यानी तिरछी गुणा करके ऐड करके जो संख्या आएगी वो इसमें बाद में लिखी जाएगी। अब क्या करनी है, तिरछी गुणा कर लो। तिरछी गुणा में कोई भी संख्या पहले ले लो, चाहे इसकी पहले तिरछी गुणा और चाहे इसकी पहले तिरछी गुणा, किसी भी संख्या की गुणा कर लो। तो हमें 3 और 6 की गुणा करनी है। तो 3 छंग कितने होते हैं हमारे 18, 3 छंग 18। अब इनकी कर लो 5 और 7 की। तो 5 सतह हमारे कितने होते हैं 35, यहाँ पे हमने लिख दिया 35। अब इन दोनों का कर लो, ऐड कर लो इनके लिए। तो 8 और 5 हमारे होते हैं 13 के, 3 हासिल 1 और 3 और 1 4, 1 हासिल का होगा हमारा 5।
ये 53 जो है हमारे, वो बीच में जो हमने गैप छोड़ रखा था वहीं पे लिख देंगे 53। देखो कितनी आसानी से हमारी गुणा हो गई इसकी। एक संख्या और कोई लेकर के संख्या हम गुणा कर सकते हैं इसकी। चलो इतनी ही रखो।